हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेसी क्रिएटिव। कोविड-19 जिसे कि सार्स CoV-2 भी कहते हैं, कोरोना वायरस डिजीज 2019 और सार्स सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिसकी बीमारी का इलाज अभी तक पूरी दुनिया ढूंढ रही है और पूरी दुनिया वैक्सीन ढूंढ रही है। बट अभी तक इसका ऑफिशियली जो ट्रायल है, ऑफिशियली जो ह्यूमन ट्रायल फॉर यूज़ करंटली अभी तक अवेलेबल नहीं है। और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है कि अगर इसके अंदर जो लक्षण दिखते हैं, तो अगर लक्षण में अगर मान लो कि मुझे खांसी हुई है, सर्दी हुई, तो पहचाना कैसे जाए कि ये भाई कोरोना का ही है या फिर किसी और का, क्योंकि अभी तो सीजनल फ्लू भी होते हैं, जैसे सीज़न पे डिपेंड करते हैं। और जो मतलब नॉर्मल बीमारी जैसे सर्दी खांसी फीवर भी आ सकता है, या फिर वो पॉजिटिव वाला जो कोरोना वायरस लक्षण है वो भी हो सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और कुछ जानते हैं, कुछ फैक्ट्स और कुछ लक्षण जो शायद आपको पता हो और नहीं भी पता हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए जानना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं कोरोना वायरस कैसे असर करता है हमारे शरीर के ऊपर दिन पहले से लेके दिन 15 तक। मैक्सिमम ये असर करता है विद इन 1 to 15 डेज़ के भीतर, कभी कभी ये 21 डेज़ भी ले लेते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं किस तरह से ये हमारे शरीर में डे बाय डे असर करता है। शुरुआत के 1 से 3 दिनों के बीच लक्षणों की शुरुआत जैसे कि सांस संबंधी लक्षणों के साथ शुरू हो सकता है। पहले दिन हल्का बुखार जैसा फील होता है। तीसरे दिन तक कफ और गले में खराश होता है और अभी 4 से 90 दिन के अंदर ये फेफड़ों में असर करता है। 3 से 4 दिन में वायरस फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। चौथे से 90 दिन के बीच सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। फेफड़ों की थैली या एल्वियोली में सूजन शुरू हो जाता है। फेफड़ों की थैली में तरल पदार्थ भर जाता है और मवाद निकलने लगता है। इस कारण सांस की दिक्कत और ज़्यादा हो जाती है। संक्रमित मरीजों में से 14% ये गंभीर लक्षण दिखते हैं। 8 से 15 दिन तक ये रक्त संक्रमण हो जाता है, जैसे कि फेफड़ों से होकर संक्रमण हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। 1 हफ्ता बीतने के साथ ही सेप्सिस जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। संक्रमित 5% ऐसे मरीज को आईसीयू में रखना ज़रूरी हो जाता है। सेप्सियर ब्लड में बैक्टीरिया संक्रमण से फैलाने वाली बीमारी है, जिसमें सूजन, खून के थक्के बनने और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं से रिसाव होने लगता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है और शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ लक्षण से जो कोरोना वायरस के इसमें पता चलते हैं। आप अपना ध्यान रख सकते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि प्रिकॉशंस है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना ज़रूरी है, अपने हाथों को बार बार धोना ज़रूरी है। ज़रूरत ना पड़ने पर घर के बाहर आप ना निकलिए, आवश्यक हो तो ही निकले। और ये सब चीज़ें हमें करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। और हमें देखना है कि इन 15 दिनों में हमारे लक्षण कुछ इस तरह से है। तो मेरी सलाह यही है कि आप नज़दीक के हेल्थ सेंटर या फिर अपने कोई भी नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके तुरंत अपना चेकअप करवाइए और इस तरह से कोरोना की फ़ाइट में साथ दीजिए। और हाँ, आप हमें बताइए अगर आपको है तो। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई लक्षण छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप खुद की भी सेफ्टी करोगे और दूसरों की भी सेफ्टी करोगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है या फिर कोई प्रकार का कुछ ये नहीं। मैं सिर्फ ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसका आपको कुछ नॉलेज हो। अगर होगा भी तो भी बहुत अच्छी बात है और आप इससे कुछ जानने मिले आपको, और इससे हम कोरोना के साथ मिल करके फाइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।